कल जो तुम्हें करवाया था ना मैंने डेट सेट थ्योरी करवाई थी ना कल मैंने आपको एक डेट सेट का मैंने थ्योरी ये करवाई थी। 4 चीज़ मैंने आपको बताई थी। एक ओके वाला बताया था, है ना, एक ओपन कंडीशन बताया था, और एक कौन सा बताया था अपन ने, फुल शॉटिंग, और एक बताया था अपन को कौन सा, हाफ शॉटिंग। कल जो मैंने क्लास की थी इसकी की थी फिलहाल, ओके वाले की, इसकी तीनों की नहीं करी, है ना। कल जो मैंने आपको ओके वाला बताया था, टेस्टिंग बताई थी, याद है टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग हम फिर से कर लेते हैं कि ओके टेस्टिंग में क्या पता करेंगे, फुल सेटिंग में कैसे पता करना है। तो जैसे कि ये वाला फ़ोन मान लो कि आपके पास आता है, जिसकी वो बैटरी पिन कैसी है, पिन टाइप की है ना, यानी इसकी जो बैटरी वो ये वाली है इसकी, ठीक है। इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का है। जो लेफ्ट साइड वो प्लस का हो गया, और जो राइट साइड वाला हो गया वो माइनस का हो गया। और जो लगती कैसे बैटरी फिलहाल ऐसे लगती है, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा इसका, ये इसका हो गया प्लस वाला, और ये हो जाएगा तो कौन सा माइनस वाला हो जाएगा। तो ये अगर मान लो कि आपके पास ये वाला सेट आता है और आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन किस कंडीशन में है, ओके में है या ओपन में है या फुल शॉटिंग में या हाफ शॉटिंग में, तो उसके लिए मल्टीमीटर को अपना सेट करना है बीप रेंज पे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी बीप रेंज पे सेट है ये आपका। जब भी मल्टीमीटर यूज़ करो पहले ये चेक करना कि मीटर सही है कि नहीं है, क्योंकि मीटर की जब प्रोब भी ना ख़राब भी हो जाती है। पहले दोनों पिन को लगाना, अगर वो बीप के साथ 0 0 हो जाए तो समझना वो सही है, ठीक है ना। अगर वो बीप के साथ ना आए, मान लो 300 आ रहा है, 400 तो मतलब मीटर ख़राब है आपका वो, तो टेस्टिंग मत करना, तो समझ में नहीं आएगा चेक कैसे करूँ मैं इसको। अब मैंने देखो इसको चेक करते हैं, एक बार इधर लगाया, एक इधर लगाया, क्या आ रही है वैल्यू, और जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कम से कम 700 से नीचे नीचे आनी चाहिए, है ना। अब वायर चेंज करने पे क्या, जैसे एक लिखा हुआ ना ये बस एक पे ही रहना चाहिए, हाँ कुछ वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब तो 1 आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओके कंडीशन। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर मान लो एक साइड से आपका वैल्यू आता है 700 से नीचे, और वायर चेंज करने मान लो तुम्हारा वैल्यू आ रहा 900, 1000, 1100, 1200, 1300, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक ही बोलेंगे उसको, वैसे नहीं बोलेंगे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये ओके कंडीशन हो गया ना इसका वाला। एक मैंने आपको बताया था, दूसरे वाला ही बताया था, ये वाला जिसका पत्ता वाली बैटरी होती है, यानी ऐसी वाली, तो पहले ही पत्ता बाहर निकाल लेते हैं इसका आराम से। इसका देखो बैटरी कनेक्टर ये लगा हुआ है इसका, है ना। अब बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर, प्लस में देखना पड़ेगा ना आपको कौन सा है। तो बैटरी पे देखो प्लस माइनस लिखा रहता है कि कौन सा इसका प्लस का है कौन सा इसका माइनस का है। तो इसमें जो पी प्लस लिखा हुआ है राइट पे लिखा हुआ है, पी माइनस पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है, तो राइट वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो जब बैटरी ऐसा हम लगाते हैं इसके अंदर, तो पॉजिटिव कौन सा हो गया मेरा, इस साइड वाला हो गया। इसकी टेस्टिंग अलग बताई थी मैंने आपको। इसी टेस्टिंग के लिए जो लाल वाली वायर है ना, इसको क्या लगाना आपको, ग्राउंड लगाना होता है। और जो इसका पॉजिटिव है वहाँ से कौन सी लगानी है आपको। अब तो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ओके कंडीशन में ही है, क्योंकि 700 से नीचे नीचे वैल्यू आ रही है। यहाँ तक क्लियरिटी होगी ना आपको। अगर मान लो आपके पास कोई सेट आता है डेड कंडीशन के अंदर, वो भी किसके अंदर, ओके कंडीशन के अंदर, तो पहला क्या करना था आपको, बताओ भी कॉपी में क्या लिखा हुआ आपको सबके। अब आप लोग बताना क्या क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। कॉपी पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बोलो, मर्जी से मत बोलो, जो मर्जी के बोल रहे हो ये बोल रहा, जो कॉपी में लिखा हुआ उसके हिसाब चलो। और देखो अभी यहाँ पे ओके कंडीशन मैंने बताया था आपको, अगर वैल्यू आता है बाई चांस, तो जो बैटरी कट का जो होता है ना वी बैट, ये वी बैट का पिन हो गया, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट लगे होंगे ना, रेजिस्टेंस लगा हो सकता है, कैपेसिटर लगा हो सकता है, डायोड लगा हो सकता है ना। जैसा आपको मैं दिखा भी था आपको, है ना, दिखाया था ना आपको डायोड का। इसका किसी एक आईसी में जाएगा ना, ऐसा करके। तो ओके का मतलब क्या बताया था मैंने, बस आपको ये बताया कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का ट्रैक क्या है, सही है। इसके बाद का ट्रैक सही है कि नहीं ये पक्का नहीं है, बट इतना पक्का कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन सही है फिलहाल। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपके पास कोई ओके कंडीशन सेट आता है, तो पहला काम क्या था आपका, इसको पीछे करो पढ़ना, एक ये वाला पढ़ना है। पहला क्या काम है आपका, बैटरी को चेक करना कितना, 3.7 तक, है ना। जब भी डेटा सेट आएगा ना आपका पास, और मान लो वो ओके कंडीशन में है भी आपका, तो पहले बैटरी चेक करना कितनी चार्ज होनी चाहिए बैटरी आपकी, 3.7 वोल्ट चार्ज होना चाहिए मिनिमम। अब देखो बैटरी कौन कौन सी टाइप की आती है अपनी,
एक ये वाली बैटरी आ गई, पिन वाली टाइप की हो गई, एक पत्ते वाली बैटरी हो गई। दोनों टेस्टिंग कर लेते हैं। ये प्लस का हो गया, ये इसका माइनस का हो गया। अपना पहले इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर किस पे सेट करोगे अपना? 20 पे वोल्टेज पे, क्योंकि आपको क्या चेक करनी है अब? वोल्टेज चेक करनी है, ना कि बीफ चेक करना है। जहाँ प्लस लिखा हुआ रेड लगानी है, जहाँ माइनस लिखा हुआ क्या लगानी है आपको? ब्लैक लगानी है। उल्टी भी लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना क्या है कि सही में लगाओ, ज़्यादा सेम ही लगाओ, जिससे आपको हैबिट बन जाएगा काम करने में। अब कितना लिख के आ रहा है यहाँ पे? 3.8 लिख के आ रहा है ना, तो इसका मतलब बैटरी क्या है? चार्ज है आपका। अगर मान लो आपने बार उल्टा भी लगा दोगे ना ऐसे, माइनस में आ जाएगा। वोल्टेज तो आएगा, बट किस में आ रहा है वो? माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं ख़राब है, आपने बस वायर उल्टा लगाया, कुछ नहीं है। अगर मान लो ये 3.7 चार्ज नहीं होती तो इसको बैटरी से क्या करते हैं आप? बूस्ट करते हैं। अब मान लो कि आपके पास पत्ते वाली बैटरी आ गई है, सी वाली, इसका भी सेम वही टेस्टिंग है, अलग नहीं है। इसका जहाँ P+ लिखा होता ना, वहीं लगा देना सीधा सीधा इसको। देखो कितनी है इस टाइम? ये 3.4 है ना। अब सेट को ऑन होने के लिए कितनी चाहिए वोल्टेज? 3.7 चाहिए, बट ये है कितनी? 3.4 है। तो ये सेट को आपको ऑन नहीं करेगा। अगर आपको सेट को ऑन करना है तो एक आता है बैटरी बूस्टर, देना भाई। ये बैटरी बूस्टर होता है तुम्हारा, ठीक है। इसका सिंपल सा यूज़ ये है, ये तो हो गया तुम्हारा AC प्लगइन, यानी जहाँ आपका AC आ रहा होगा वहाँ लगा देना इसको। इसको वोल्टेज हमेशा 12 पे ही सेट करना पड़ता है, कुछ कम ज़्यादा नहीं मत करना। ये इसका बाकी स्विच हो गया ऑन ऑफ का। ये दो बार निकलती है इसके अंदर से, एक काली और एक रेड। इसमें क्या है, जो आपका P+ का होगा ना, वहाँ पे आपको कौन सी लगानी है? रेड लगानी है। जहाँ P- लिखा होगा वहाँ आपका ग्राउंड लगा देना, यानी ये वाला। अगर आपका फ़ोन बैटरी चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा, इसकी जो बत्ती होती है लाइट वाली, इससे पता लग जाता है। जब आप इसको ऑन करोगे तो लाइट जलती है बहुत तेज़ से, और जैसे ही आप बैटरी पे लगा दो ना, इसकी लाइट जो है ना थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा भाई बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा आपको फिलहाल। मतलब ये आपको जो यूज़ करना है सिर्फ किस लिए करना है? बैटरी को बूस्ट करना है, जिससे आपका बैटरी 3.7 तक हो जाए बस। जी सर। अगर आपका बैटरी ऑलरेडी 3.7 है तो उसका यूज़ नहीं है। अच्छा, बैटरी के बैकअप उठाने के लिए। हाँ, बैटरी को बस बूस्ट करने के लिए, बूस्ट करना ये होता है उसको उठाने के लिए, पावर देने के लिए, समझ लो एक तरीके से। ज़्यादा देर तक नहीं। हाँ, नहीं दे सकते जब तक 3.7 चार्ज ना हो जाए आपका। आपको बैटरी कितनी करनी है फिलहाल? 3.7 करनी है ना। बस चेक करते रहो, जैसे आप लगाते हो थोड़ा सा टाइम दे लो, 2 मिनट का टाइम दे लो, लगाए रखो, फिर चेक करो कितना हो गया। अगर तुम्हें लगता है 3.7 हो गया तो हटा दो, फिर क्यों लगा रहे हो फालतू में इसको। क्लियरिटी हो गया यहाँ तक आपको? पेन खा गया। अगर बैटरी आपका सही है तो फिर क्या चेक करना आपको बताओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका? पढ़ते जाओ आगे। हाँ, अगर आपका बैटरी 3.7 चार्ज है ना, तो उसको बैटरी बूस्ट करेगा। अगर नहीं होती तो बाई चांस, अगर बैटरी आपका 3.7 चार्ज है तो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाए, और चार्जिंग शो करता है कि नहीं करता वो चेक करना आपको। नहीं मिलेगा तो चल लो, देखो अब आपने करना है ये चेक करना कि तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग शो कर रहा कि नहीं कर रहा है ना। तो बैटरी सब लगा लेना पहले, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया जैक, ये वाला नॉर्मल जैक लगा दिया। अभी देखो बत्ती नहीं जल रहा, मैंने अभी लगाता हूँ चार्जर पे सीधा। यहाँ पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? देखो ये आया है, मैं लिखा हुआ। जी सर। कईयों में ध्यान है या बत्ती जलती है छोटी सी, देखिए आपने बत्ती जलती है यहाँ पे। तो इसमें चल रहा था यहाँ नीचे। हाँ, तो यहाँ भी जलती है, किसी में यहाँ भी जलती है, ऊपर भी जलती है, शो करता है ना चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोगों में ऊपर ही चलता देखो है। कितना परसेंट है फिलहाल? 3% है। तो अगर तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग लगाने पे ऐसा दिखा दे, तुम्हारा फ़ोन समझना पक्का 100% ऑन है। फिर जब प्रॉब्लम रहेगी ना सिर्फ वो स्विच की रहती है, यानी स्विच का जो ट्रैक ख़राब होगा या स्विच ख़राब होगा या कुछ भी होगा, वो स्विच का दिक्कत होगा। PCB का दिक्कत कम होता है इसके, अगर तुम्हारे से चार्जिंग शो कर जाए तो। अगर तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग शो नहीं करता तब तुम्हें आगे चेक करना पड़ेगा। नीचे चल रहा है। हाँ, जल रहा है ना यहाँ भी बत्ती, यहाँ बत्ती जलती है, यहाँ भी जलती कईयों में। तो जी सर। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? अगर चार्जिंग शो करे तो समझ लो फिर स्विच में ही कोई ना कुछ पंगा होगा। वो अपना बैटरी चेक करते रहना स्विच में क्या दिक्कत है, वो भी आगे जाके बता दूँगा। और लो उसको बंद करो वहाँ से। सर इसको पहला आपने क्या चेक करा? बैटरी 3.7 चार्ज है। जी। दूसरा आपने चार्जिंग लगा के चेक करना क्या चार्जिंग शो कर रहा कि नहीं कर रहा। और मैं कहता मान लो चार्जिंग शो नहीं कर रहा फिलहाल, है ना। उसके बाद क्या चेक करना था आपको बताओ, कहाँ लिखा हुआ है?
यहाँ पे है अगर 3.7 चार्ज है, तो पावर ठीक है, फोन को चलो चार्ज मैं कर लेंगे। बोल देता हूँ ना। अगर आपका फ़ोन 3.7, अगर मान लो आपकी बैटरी 3.7 चार्ज है, तो फ़ोन को चार्जिंग को लगा के क्या चेक करना, आपको चार्जिंग शो करना है। बाई चांस आपका चार्ज शो आ रहा है, ठीक है, तो क्या चेक करोगे आप, सीधा ऑन ऑफ स्विच चेक कर लेना। अगर नहीं भी आ रहा तो आगे छोड़ देना इसको फिर, या फिर इस पर लिखा हुआ डीसी मशीन से चेक कर लेना। कभी वहाँ पर डेड सेट आता है ना, सबसे बढ़िया आपका जो यूज़ करते हैं वो डीसी मशीन का यूज़ होता है। डीसी मशीन से आपको बहुत चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है फ़ोन के बारे में कि क्या ख़राब होगा क्या नहीं है। तो ये छोटा इसका छोटा पिन वाले होते हैं ना, वो बड़ी मशीन जो आती है डीसी हाँ मशीन, उसमें पिन होता है ना फोन की, चिमटी टाइप में होता है ना, उसको चिमटी टाइम लगे होते पकड़ने के लिए उसको लगाते हैं डीसी मशीन से। ये होती है देखो डीसी मशीन इस टाइप की, ये वाला ये टाइप की डीसी मशीन होती है। इसको यूज़ करना पड़ता है जब आपके पास डेड सेट आता है तब, ठीक है। अगर आपके पास डीसी मशीन नहीं है तो फिर आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डीसी मशीन हो आपके पास, जब भी डेट आए तब वैसे आप उसको भी सीधा चेक करना, डीसी मशीन चेक कर लेना डायरेक्ट। वो बताऊंगा आगे जाके क्लास में कि कैसे यूज़ किया जाता है। सर वो सब बता देती है हाँ, सब पता लग जाता है उससे सारी कहानी। मतलब वो बताती ही ऐसे है कि आपको इंडिकेट देती है वो जैसे प्रॉब्लम हो। बात क्लियर होगी यहाँ तक की। हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद डीसी मशीन मान लो आपके पास होगी तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर इतना सब कुछ आपने चेक कर लिया है तो क्या चेक करना है फिर आपको, ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज चेक करनी है, 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक चेक करनी है। अब ऑन ऑफ स्विच पर चेक करने का फंडा ये है, जो अभी अपन ने समझा था ना ये वाला सेक्शन, यहाँ से एक वोल्ट बाहर निकलती है जो जाती है वीपीएच बोलते हैं उसको, ठीक है। वीपीएच की लाइन होती है जो मेन पावर आईसी के अंदर जाती है इसकी, यानी जो बड़ी वाली जो पावर आईसी रहती है ना इसकी, ये उसको जाती है वोल्टेज। वीपीएच ध्यान, जितनी वोल्ट आपका वी बैट का रहेगा उतनी ही वोल्ट वीपीएच का रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैटरी में वोल्टेज है आपका 3.9, तो ये भी 3.9 रहेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इतना अंदाज़ा लेके चलते जो वोल्ट इसका रहेगा वही वोल्ट इसका रहता है। बैटरी लगेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ से पूरा वोल्टेज यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बैटरी नहीं लगेगी तो ये वोल्टेज जाएगा ही नहीं, तो बाहर भी नहीं आएगा। अगर ये आईसी ओके होगा तो ये क्या निकालेगा, वीपीएच निकाल देगा ना। अगर ये आईसी ख़राब होगा तो ये वोल्टेज लेगा बट बाहर नहीं निकालेगा। तो आपको ये लाइन भी चेक करनी पड़ती है वीपीएच की, जो कि आपको डायग्राम से चेक करना पड़ेगा। अभी दिखा दूँ डायग्राम के अंदर भी कि वीपीएच की लाइन कौन सी है इसकी। बात समझ आ रही है यहाँ तक की। अब पावर आईसी पे जानने के बाद यहाँ से मान लो मैंने एक लगा दिया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, छोटा सा बारीक सा, कितने भी होंगे मान लो, एक कैपेसिटर लगा दिया है ना, ग्राउंड कर दिया इसका ये सिरा। अब ऑन स्विच में आपने देखा होगा 2 ऐसे पिन बनी होती है गोले, एक तो उसका होता है ग्राउंड, यानी कि क्या हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो इससे टच होता है। अगर आपका ये वोल्टेज सही है, ये वोल्टेज भी आपका सही है वीपीएच वाला भी, फिर क्या चेक करोगे आप, ऑन स्विच पे वोल्टेज अब कितनी वोल्ट बनेगी यहाँ पे, 2 से लेकर 3 वोल्ट के आसपास। अगर यहाँ आपका वोल्टेज बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से और यहाँ तक का ट्रैक सही है ना, यानी ये रेजिस्टेंस भी सही है आपका, कैपेसिटर भी सही है, और जो लाइन है ये भी सही होगा, तभी तो वोल्टेज पहुँचा यहाँ पे। अगर आपका यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, या तो रास्ता टूट गया होगा, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया होगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए मैंने ले रखा है, अगर ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है, तो पावर आईसी से लेकर ऑन ऑफ स्विच तक का ट्रैक और कंफर्ट चेक करना आपको। अभी चेक करने के लिए आपको डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है। जब आपको डायग्राम दिखाया था ना मैंने आपको, अब वो डायग्राम दिखाता तुमको,